70 और 80 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने अपने बेहद साधारण लुक्स के बावजूद अपनी कमाल की एक्टिंग और सादगी से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीप्ति नवल की। एक दौर में मिडिल क्लास सोसाइटी का चेहरा बन चुकी दीप्ति नवल अपने बेहद रियलिस्टिक अंदाज और सादगी के लिए आज भी जानी जाती हैं। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपने ज्यादातर किरदारों में भारतीयता ओढ़े हुए दिखती इस एक्ट्रेस का पूरा बचपन अमेरिका के न्यूयॉर्क में बीता। एक्ट्रेस की पैदाइश जरूर भारत के अमृतसर में हुई, लेकिन उनके पिता न्यूयॉर्क सिटी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, जिसके चलते उनकी परवरिश अमेरिका में हुई। तो क्या अमेरिका की सिटीजनशिप रखने वाली दीप्ति नवल फिल्मों के लिए ही भारत आई थी? हेलो नमस्ते, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का सिनेमा स्पेशल। आज की स्पेशल रिपोर्ट में जानेंगे एक्ट्रेस दीप्ति नवल की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पहलू जिन्हें आज से पहले आपने न तो सुना होगा और न ही उनके बारे में कहीं पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्ट्रेस दीप्ति नवल ने साल 1978 में आई फिल्म जुनून से डेब्यू किया था। हालांकि उन्हें पहचान साल 1980 में आई फिल्म एक बार फिर से मिली। इसके बाद 1981 में आई फिल्म चश्मे बद्दूर दीप्ति नवल की पहली हिट फिल्म रही। फारूक शेख के साथ वाली इस फिल्म के गाने भी दर्शकों के बीच खासे हिट रहे। फिल्मी करियर शुरू करने के साथ ही उनकी मुलाकात डायरेक्टर प्रकाश झा से हुई और उनका रिश्ता जल्द ही प्यार में बदल गया। दीप्ति ने 1985 में प्रकाश झा से शादी कर ली और फिर दोनों ने एक बेटी दिशा को भी गोद लिया। हालांकि एक ही फील्ड में काम करने वाले दीप्ति और प्रकाश के रिश्ते जल्द ही खराब होते गए और शादी के महज 2 साल बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। दरअसल दीप्ति तब अपने करियर के पीक पर थी जब उन्होंने फिल्म मेकर प्रकाश झा से शादी कर ली। ये वो दौर था जब फिल्म मेकर्स शादीशुदा एक्ट्रेसेस को अपनी फिल्मों में नहीं लेते थे और दीप्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। दीप्ति की शादी का भी असर उनके करियर पर पड़ा और इस तरह से उन्हें काम मिलना बंद हो गया। एक्ट्रेस ने मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में भी इसे लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा था, जब मेरी शादी हो गई तो मुझे रोल्स मिलना बंद हो गए। ऐसा लगा जैसे मेरा सारा टैलेंट खत्म हो गया। ऐसे कई साल बीत गए जब मेरे पास कोई काम नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने हमेशा से ही खुद को एक कलाकार के रूप में देखा। इसके बाद मुझे अपना रास्ता खोजना पड़ा। खैर, करीब 15 सालों तक दूर रहने के बाद दोनों ने साल 2002 में तलाक ले लिया। अपने एक इंटरव्यू में प्रकाश झा के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी एक्ट्रेस ने खुलकर बात की। अपने इस इंटरव्यू में दीप्ति ने कहा, प्रकाश जी और मेरा कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कड़वाहट नहीं। बस हमें एहसास हो गया था कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जब वो दिल्ली गए तो मैं यहीं रुक गई, क्योंकि मेरी एक्टिंग की दुनिया यहीं थी। अब अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे लगता है कि अगर उस समय थोड़ा सा वक्त दिया होता। कुछ सोचकर वो कहती हैं कि मैं केवल एक्टिंग के लिए ही भारत आई थी। दीप्ति ने आगे कहा कि मुझे शादी की वैल्यू बहुत बाद में समझ में आई। मैं और ज्यादा एफर्ट्स लगा सकती थी। आपके सामने अच्छा और टैलेंटेड इंसान था। उस उम्र में मुझे मेरा ये फैसला सही लग रहा था। अब मेरा नजरिया अलग है। इसके साथ ही दीप्ति ये भी कहती हैं कि लेकिन अब मैं बहाव के विपरीत जाने और अपनी पसंद को चुनने की हिम्मत रखती हूँ। बहरहाल, प्रकाश झा से अलग होने के बाद दीप्ति नवल को एक बार फिर से प्यार हुआ एक्टर विनोद पंडित से। दरअसल दोनों ने सीरियल थोड़ा सा आसमान में साथ काम किया था। हालांकि उनकी ये खुशी भी बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई और दीप्ति ने विनोद को हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि विनोद को कैंसर हो गया था। विनोद पंडित के साथ भी अपने रिश्ते पर दीप्ति नवल ने अपने कई इंटरव्यूज में बात की है। दीप्ति का कहना था कि वो उन्हें बहुत प्यार करती थी। दीप्ति कहती हैं, मेरे सीरियल थोड़ा सा आसमान में मेरे हस्बैंड की भूमिका निभाई थी उन्होंने। मैं विनोद पंडित के साथ अपने रिश्ते में पूरी तरह से बंधी हुई थी। यहाँ तक कि जब वो कैंसर से पीड़ित थे तब भी उनकी वजह से मेरी लाइफ में बेस्ट हुआ। उनके जीवन में आने के बाद मेरी पहली पेंटिंग की एग्जीबिशन लगी। उन्होंने फोटोग्राफी फिर से शुरू करने के लिए भी मेरा हौसला बढ़ाया और लिखने के लिए भी। उन्होंने मेरे सीरियल थोड़ा सा आसमान में मेरे हस्बैंड की भूमिका निभाई थी। विनोद पंडित के साथ बिताए अपने दिनों को याद करते हुए दीप्ति कहती हैं, विनोद और मैं अक्सर साथ में ट्रैवल करते थे। मुझे लगता था कि मैं गुड्डू जैसी भूमिकाएं करने से भाग रही थी, जिसमें मैंने शाहरुख खान की माँ की भूमिका निभाई थी। मैं प्यार में थी और वो वैसा ही था, मेरी तरह साहसी। हम कुछ पैसे कमाते, इसे छुट्टियों पर खर्च करते और फिर वापस लौट आते। हम कई सालों तक एंगेज रहे। हम शादी करने से डरते थे और हम नहीं चाहते थे कि हमारा रोमांस खत्म हो जाए। दरअसल हम दोनों ही असफल शादी से गुजर चुके थे। फिर जब विनोद बीमार पड़े तो मुझे हॉस्पिटल्स के बिल चुकाने के लिए एक्टिंग में लौटना पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि दीप्ति नवल जैसी एक्ट्रेस पर भी एक बार कंट्रोवर्सी हुई थी। ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसके बारे में यकीन कर पाना हर किसी के लिए मुश्किल था। उन पर एक बार सेक्स रैकेट बिजनेस चलाने का आरोप लगा। दीप्ति नवल ने अपने एक मीडिया इंटरव्यू में इस बारे में भी बात की।
इस बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि दरअसल उन्होंने एक फ्लैट खरीदा था। इस अपार्टमेंट में उनके दोस्तों का आना जाना लगा रहता था और वो पार्टीज भी किया करते। उनके घर दोस्तों के आने जाने की वजह से कुछ लोगों को लगा कि वो सेक्स रैकेट चलाती हैं। एक रोज दीप्ति अपनी फिल्म चश्मे बद्दूर की रीमेक के लिए एक अपार्टमेंट की छत पर अपने दोस्त और एक्टर फारूक शेख का इंटरव्यू ले रही थी। अचानक रेजिडेंशियल सोसाइटी के लोगों ने इस पर एतराज जताया और उन्हें चेतावनी दे डाली। इसके बाद इस पूरी घटना पर मिर्च मसाला लगाकर मीडिया में पेश किया गया। दीप्ति बताती हैं कि इन अफवाहों की वजह से वो बहुत घबरा गई और इसी के चलते उन्होंने घर से बाहर तक निकलना बंद कर दिया। मीडिया ने इस सब को लेकर इतनी कहानियां बनाई जिसका इनके करियर पर भी बहुत गहरा असर पड़ा। उन्हें इंडस्ट्री में काम तक मिलना बंद हो गया। बहरहाल एक्टिंग की दुनिया में अपने टैलेंट का लोहा मनवा चुकी दीप्ति नवल को बचपन से ही पेंटिंग और फोटोग्राफी का शौक था। एक्ट्रेस की माने तो उन्हें पेंटिंग और फोटोग्राफी में दिलचस्पी अमेरिका में ही शुरू हो गई थी और एक्टिंग की दुनिया में तो वो बस किस्मत से आई। आपको जानकर वाकई में हैरानी होगी कि दीप्ति नवल की पेंटिंग्स न्यूयॉर्क, लंदन, दिल्ली जैसी दुनिया के कई बड़े शहरों में लग चुकी है। भारत की फेमस जहांगीर आर्ट गैलरी में भी उनकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाई जा चुकी है, जहां उनकी पेंटिंग्स लाखों में बिकी हैं। वहीं दीप्ति नवल की फेमस पेंटिंग प्रेग्नेंट नन पर एक अच्छा खासा विवाद भी हुआ था। एक्टिंग, पेंटिंग और फोटोग्राफी के अलावा दीप्ति नवल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का भी शौक रखती हैं और इतना ही नहीं, एक्ट्रेस की कई किताबें भी पब्लिश हो चुकी हैं। तो ये थी रिपोर्टर जी के सिनेमा स्पेशल में दीप्ति नवल पर हमारी खास रिपोर्ट। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।